हेलो, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमने अपनी इस पूरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, यूपी आरओ, एआरओ री एग्ज़ाम, उसको लेकर के कुछ पीवाईक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। तो उसमें आज हम नर्मदा नदी तक हमने आई थिंक किया है, तो नर्मदा से ही आज स्टार्ट करेंगे। तो आपने वो पिछली 3 वीडियो अभी तक देखी होंगी, तो प्लीज़ अगर अभी तक नहीं देखी है तो जाकर के एक बार देखिएगा। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनसे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है पीवाईक्यूज़ से, क्योंकि पीवाईक्यूज़ जब आप सॉल्व करेंगे और जब पीवाईक्यूज़ सॉल्व करते हैं तो एक ट्रेंडिंग पता चलता है कि एग्जामिनर का दिमाग कहाँ पर फिक्स हो रहा है, ठीक है। और जो उसके अंदर में व्याख्या एक्सप्लेनेशन रहती है, उससे भी आपको बहुत सारी जानकारी इकट्ठा मिलती है। तो चलिए इस टॉपिक को अगेन शुरू करते हैं, जिसमें हम आज नर्मदा नदी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नर्मदा नदी को लेकर के क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। दक्षिण पठार की सभी बड़ी नदियां निम्न में से एक को छोड़कर बंगाल की खाड़ी में विलीन होती हैं, उसे चिन्हित करें, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं कि दक्षिण पठार की सभी बड़ी नदियां किधर में विलीन होती हैं? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में विलीन होती है। लेकिन एक नदी ऐसी है जो बंगाल की खाड़ी में विलीन नहीं होती है, तो उसका आंसर ही क्या है? नर्मदा। क्योंकि आपको पता है कि नर्मदा जो है वो रिफ्ट वैली की फ्लो है, और दूसरा नर्मदा विंध्याज और सतपुरा के बीच में फ्लो करती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है नर्मदा नदी मध्य भारत के नर्मदा कुंड, दैट मीन्स अमरकंटक। ये पीवाईक्यूज पहले भी आया हुआ है। अमरकंटक से निकलकर मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इसकी लंबाई इंपॉर्टेंट हो सकती है 1312 किलोमीटर। यह नदी पश्चिम की ओर तरफ जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी बड़ी नदी है। तो अगर कल के दिन वो यहाँ से ऑर्डर भी पूछ ले, तो ऑर्डर क्या क्या दिखाई दे रहा है आपके पास? गोदावरी, कृष्णा एंड नर्मदा। तो 3 ऑर्डर आपको याद रखने, ठीक है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ एमपी। कौन सा रिवर है? नर्मदा। तो यहाँ पर हमको ना 3 फैक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? दैट मीन्स बेसिन की वो बात कर रहा है, ठीक है। तो सीधा इसका आंसर आ जाएगा महानदी। बेसिन में अगर वो बात करे, अब बेसिन का मतलब क्या होता है कि दैट मीन्स कैसे कहाँ कहाँ से पानी को इकट्ठा किया जा रहा है, दैट मीन्स कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर। तो यहाँ पर हम इसका सीधा लोकेशन देख लेते हैं कि कैचमेंट एरिया में कहाँ कहाँ से इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। चले, तो ये जो महानदी है, महानदी का उद्गम कहाँ पर है? रायपुर जिला, छत्तीसगढ़। पहले तो पॉइंट यही है, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ से फैल होके जा रही है, फ्लो होके जा रही है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। और इसका नदी ये है इसका अपवाह तंत्र, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी, ये देखो पीसीएस 22 का क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आरओ 21 का है, जो कि 22 में पूछ लिया गया है। तो प्लीज इसलिए पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस समझो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए इस सीरीज को कंटिन्यू किया जा रहा है, ताकि जो 12 अक्टूबर में यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम है और जो 27 जुलाई को आरओ एआरओ का एग्जाम है, तो उसके लिए सीरीज इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे ज्योग्राफी वाइंड अप होगा, उसके बाद हम इसमें पॉलिटी को शुरू करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम अपने चैनल पर मैपिंग सीरीज भी लेके आ रहे हैं, जिसमें हमने ऑस्ट्रेलिया कवर कर लिया है। उसमें आज शाम को या कल एक वीडियो और आएगा, जिसमें हम साउथ अमेरिका को कवर करेंगे, ठीक है। तो हम उसको वीकली कवर कर रहे हैं, ताकि आपको बर्डन भी फील ना हो और आपका टॉपिक भी इजिली होता चला जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय नदी का युग्म भ्रंश घाटी से होकर बहती है? अब मैं वही बोल रहा हूँ, भ्रंश घाटी का मतलब होता है आपके पास रिफ्ट वैली, ठीक है। रिफ्ट वैली से कौन कौन सी नदी होके जा रही है? तो उसका सीधा आंसर है नर्मदा और तापी, नर्मदा और तापी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। नीचे 2 कथन दिए हैं, ठीक है। कथन ए, कथन बी। नर्मदा नदी अपनी मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। यह एक भ्रंश घाटी से, ये तो ठीक है भाई, भ्रंश घाटी से बहती है, बट ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। क्योंकि डेल्टा का निर्माण कौन करेगा?
जो बंगाल की खाड़ी की ओर नदियां गिर रही होंगी। ये थोड़ा ध्यान रखना आपको, कल के दिन अगर वो घुमा के दे दे क्वेश्चन तो ये आपका आंसर रहेगा। नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित है कौन सी सतपुड़ा? अभी देखा ना हमने, विंध्याचल सतपुड़ा। ठीक है, ये देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितनी बार घुमा घुमा के आपको दिया हुआ है। ठीक है, सतपुड़ा। नेक्स्ट, तापी रिवर। तो जहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, और जहां पर जरूरत नहीं है तो हम उसको और ब्रीफली ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, हमें अपना टाइम भी कंज्यूम करना है। लेकिन जो 2025 यूपी पीसीएस 12 अक्टूबर का एग्जाम है, तो उसके लिए अभी पर्याप्त समय है, तो आप उस पर थोड़ा टाइम बिता सकते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? तो वही आ रहा ना, तापी और नर्मदा। ये थोड़ा फैक्चुअल है, ध्यान रखना इसको। फिर आ रहा है क्वेश्चन, कौन सी नदी मुल्तई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है? मुल्तई, ठीक है, ये आपका जबलपुर, वहां पर एक लोकेशन है, बैतूल जिले के मुल्तई नामक से सतपुरा श्रेणी से निकलती है। तो रिवर का नाम क्या है? आपका तापी रिवर है, तापी। और ये सिंपल है, भ्रंश घाटी से बहती है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो पश्चिम घाट से कौन नहीं निकलती? आपकी तापी रिवर नहीं निकलती। सिंपल। अब यहां से ना आपके पास मैच द फॉलोइंग आ सकता है कि गोदावरी कहां से निकल रही है, कावेरी कहां से है। तो एक बार इसको देख भी लेंगे। गोदावरी कहां से निकल रही है? आपका त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकल रही है और बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, ऑब्वियस बात है। और कावेरी कहां से निकल रही है? ब्रह्मगिरी कर्नाटक से निकल रही है। ठीक है, चले। प्रायद्वीपीय भारत की केवल दो प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा एवं तापी, जो अरब सागर में गिरती हैं। तो बात ठीक है, ये नदियां भ्रंश जनित है, हाँ ठीक है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर ए ही आएगा। ठीक है, व्याख्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? देखो ये बार बार यही क्वेश्चन है ना, बार बार थीम पकड़ने की कोशिश करो। वो या तो लोकेशन पूछ रहा है या फिर वो भ्रंश घाटी पूछ रहा है, और वो कुछ पूछने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे तो आंसर आ जाएगा इसका ना, तापी रिवर। इसका ओरिजिन पॉइंट भी आपको बता दिया, कौन सी पहाड़ी है वो भी आपको पता है, और कहाँ पर ये ड्रेन हो रही है वो भी आपको पता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मैकाल श्रेणी में नहीं है? मैकाल में नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, नर्मदा, तापी, सोन और महानदी, ये वो बात कर रहा है। तो मैकाल में क्या है? मैकाल श्रेणी से उत्तर पूर्व की ओर सोन नदी, दक्षिण पूर्व की ओर महानदी तथा पश्चिम की ओर नर्मदा नदी निकलती है। अच्छा, जबकि तापी नदी सतपुरा श्रेणी से निकलती है, ध्यान रखना। ठीक है, सतपुरा, तो तापी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास रिवर आ रही है, आप गोदावरी सिस्टम। ठीक है, तो गोदावरी का भी हम बेसिक जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं कि कहाँ पर वो फ्लो हो रही है, कहाँ से ओरिजिन हो रही है, कहाँ पर वो ड्रेन हो रही है, और कितने राज्यों से वो फॉलो के जा रही है। ठीक है, तो मतलब ये आपको पता होना चाहिए। तो फिर हम जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं नेक्स्ट, जब वो रिपीटेशन देता है तो ज्यादा डिफिकल्टी आपको फेस नहीं होगी। तो यहाँ पर गोदावरी के रिस्पेक्ट में अगर देखें, किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण है? तो सीधा बात है, गोदावरी है। अभी पहले भी हमने पढ़ा था अभी ये। ठीक है, तो गोदावरी नदी कहां से निकलती है? नासिक जिले, महाराष्ट्र से। ठीक है, वो भी कहां पे? त्र्यंबकेश्वर। मैच द फॉलोइंग आया था अभी, और इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। इसका बेसिन कितना है वो थोड़ा याद रखना है आपको। और इसे क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। देखो जिसको मैं मार्क कर रहा हूं ना, ये फैक्ट है। जबकि कृष्णा महानदी में नर्मदा की लंबाई ये है, कृष्णा की है 1401, महानदी 851 और नर्मदा 1312। ठीक है, गोदावरी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर पेनिनसुलर रिवर की अगर वो बात करें तो कौन सी है? वो गोदावरी है। जिन राज्यों से गोदावरी, अब देखो इसी का नेक्स्ट फॉर्म इसने पूछ रहा है कि कितने राज्यों से गोदावरी पास होके जा रही है। ठीक है, तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। बट इसका सही आयोग ने इसका विकल्प बी माना है, जबकि इसका आंसर डी है। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्रा से ये निकल के जाती है। यूपी पीएससी बीओ 2006 एग्जाम है ये। ठीक है, अब नासिक अवस्थित है। यहाँ पर आप लोकेशन पूछ रहे हैं कि कौन सी नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है।
तो अभी तो देख रहे हैं ना, गोदावरी, सिंपल है, नासिक गोदावरी। यहाँ पर क्या है आपका, कुंभ मेला भी लगता है। कृष्णा रिवर, चलो, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी है? नहीं है, ठीक है। तो भीमा भी है, डॉन, तुंगभद्रा भी। तेल नहीं है, तेल किसकी है? महानदी की है, ठीक है। ये लिखा हुआ महानदी। अब इसकी अन्य, कृष्णा की अन्य कौन सी सहायक नदियां हैं? तो पहले तो ये है कि कृष्णा नदी क्या है, प्रायद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी है। कहां से निकल रही है? महाबलेश्वर से, पहले भी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। इसका प्रवाह बेसिन कितना हो गया? इतना है। लेकिन अब ये बोला कि कौन सी अदर हो सकती है? कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी, ठीक है। नेक्स्ट, तुंगभद्रा में भीमा, ये सिंपल है क्वेश्चन, अभी देखा हमने, कृष्णा की है। कृष्णा नदी जल विवाद, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, जल विवाद अक्सर चलते रहते हैं नदियों के मध्य, किन दो नदियों के मध्य है? ठीक है, तो ये जो कृष्णा विवाद है यहां पर लिखा हुआ है कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा आंध्र महाराष्ट्र दिया गया, इस प्रकार कोई भी सत्य नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य है, ठीक है। कौन कौन से तीन स्टेट यहाँ पर बोलने की कोशिश की रहा है वो? आंध्रा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी से संबंधित ये पूछ रहा है कि कृष्णा पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, सबसे बड़ी, ठीक है। तो सबसे बड़ी तो नहीं है, जब कभी भी आता है ना लार्जली, है ना, स्मॉलेस्ट, तो थोड़ा एक्सट्रीम रहता है, उसको आप हटा भी सकते हैं। तो पहला अगर आप जा रहे हैं तो ये दो ऑप्शन बाहर, दोनों कॉमन है, ठीक है, दो दोनों में कॉमन है। पूर्णा कृष्णा की एक सहायक नदी है, ठीक है, पूर्णा कृष्णा की एक सहायक नदी है। अभी पूर्णा तो हमने नहीं देखा। नागार्जुन सागर कृष्णा रिवर पर है, ये तो ठीक है, ठीक है। तो चौथा ये आ रहा है यहाँ पर, तो इसका सीधा आंसर आ जाएगा डी। तो इस तरह से थर्ड आपको नहीं पता ना, बट आपको फोर्थ तो पता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, हगरी सहायक नदी है तो तुंगभद्रा की है, और तुंगभद्रा किसकी है? कृष्णा की है। तो यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हैं कावेरी की तरफ। अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी सहायक नदियां हैं, तो ये कावेरी की हैं, ठीक है। अब सीधी बात आएगी कि जो कावेरी रिवर है इसका उद्गम क्या है? अरे उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं जो कि कर्नाटक में है, ठीक है। इसकी एक बार लोकेशन भी देख लेते हैं, ये देखिएगा इसकी लेंथ कितनी है, क्या है। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ये ऊंचाई दिखा दी 800 किलोमीटर है, ठीक है। और ये कितने राज्यों में फ्लो कर रही है? केरल, कर्नाटक, तमिल से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यहाँ पर कौन सा फॉल है? शिव समुद्रम जलप्रपात तथा श्रीरंगपट्टनम द्वीप, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। श्रीरंगपट्टनम द्वीप कहाँ पर है? कावेरी नदी पर है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आती है दामोदर नदी। दामोदर, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? भ्रंश घाटी, तो यहाँ पर तो दामोदर है, ठीक है, दामोदर। यूपीपीसीएस प्री 2019 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ना आपको ये भी देखना है कि कहाँ पर पूछ रहा है और कैसे कैसे इसका आंसर निकल के आ रहा है। अब इसके बारे में थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं। छोटा नागपुर पठार, झारखंड की पलामू पहाड़ी से निकलने वाली दामोदर नदी बंगाल में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। आसनसोल के समीप यह पश्चिम बंगाल के डेल्टा भाग में प्रवेश करती है। वह रूपनारायण नदी के जल को ग्रहण करती हुई यह हुगली नदी में विलीन हो जाती है, ठीक है। कौन सी नदी की बात कर रहा है वो? दामोदर। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 592 किलोमीटर है, ठीक है। और इसके कहा कहा जाता है? बंगाल का शौक भी इसको कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां हैं कोनार, ब्राकर, जमुनिया और बारकी नदी, ठीक है। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है हुगली, सीधा है, यहाँ पे देखा ना, ठीक है, नदी में लिखा ना, वो हुगली नदी में विलीन हो जाती है। तो विलीन होने का मतलब यही क्या है आपका? ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो जैविक मरुस्थल किसको कहा जाएगा? बायोलॉजिकल रिजल्ट आपको दामोदर नदी को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, दामोदर नदी कॉर्पोरेशन के विकास की पूर्व
दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। हाँ ठीक है, तभी तो इस पर डैम बन रहा है जिसको हम फरक्का बैरेज के नाम से भी बोलते हैं। दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। दोनों सही है, ठीक है, इसका आंसर आएगा ए, दोनों सही है। ठीक है, महानदी। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? सिंपल, महानदी। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं कि महानदी कहाँ से निकल रही, क्या लेंथ है। लेंथ हो गई 851 किलोमीटर। इसका जल प्रवाह इतना है, बेसिन इतना है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा पहाड़ी से निकलकर पूर्व में दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई कटक उड़ीसा में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ठीक है, बेसिक जानकारी यही है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से नहीं निकलती है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी है जो कि वेस्टर्न घाट से नहीं निकल रही। अभी जितनी भी हमने पठारी नदियां देखी हैं वो मोस्टली आपकी कहाँ से निकल रही हैं? पेनिनसुलर का जो भी पठार है वो आपका सह्याद्री पहाड़ी से निकल रही है, पश्चिमी घाट से निकल रही है। बट ये बोलना चाह रहा है कि कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकल रही है, तो पश्चिमी घाट से अभी तो देखा हमने महानदी नहीं निकल रही। क्यों? क्योंकि ये छत्तीसगढ़ से निकल रही है। ठीक है, सिंपल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? गंगा, बनास, गोदावरी, ये 2006 का क्वेश्चन है। गोदावरी, भीमा, कृष्णा, इंद्रावती, सही बोल रहा है ना, हेमावती, तेल। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास महानदी, तेल। ये भी हमने ट्रिब्यूटरीज भी देखा था ना, पीवाईक्यूज आया था 2019 में। ठीक है, तो ये 2006 का क्वेश्चन है। जोंग, तेल, इब, ये याद होगा आई थिंक। अन्य नदियां देखें अगर हम, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंच नद में सम्मिलित नहीं है? तो पंच नद में कौन नहीं है? सिंधु नहीं है। ठीक है, तो ये अन्य नदियां हमने हिमालयन पे चल रहे हैं अब। ठीक है, और पांच नदी का मतलब होता है लैंड ऑफ 5 रिवर, जिसको हम पंजाब बोलते हैं और उसी को आज के समय में हम पंजाब भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 नदी आपको मैच द फॉलोइंग आ सकती हैं। प्लीज अपना जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहाँ पर लिखी हुई है 5 नदियां कौन सी हैं? सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। अब ऐसी कौन सी इनमें से, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि कौन सी नदी है जो अपना कोर्स सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली बदलती है? तो कोसी रिवर है। निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो भारत में किसका नहीं है? आपका सतलुज का है। बाकी सतलुज कहां से आ रही? तिब्बत राकस्ताल से। रावी रोहतांग दर्रा हिमाचल से। चेनाब बाड़ालाचा दर्रा हिमाचल से। व्यास रोहतांग दर्रा व्यासकुंड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की निम्न नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी, सुवर्णरेखा। तो यहाँ पर ना ऑर्डर दिखा रहा है वो, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये फंसा सकता है कि किस किस क्रम में उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब नीचे से ऊपर की ओर बता रहा है वो कि कौन सी नदी कहाँ पर फॉल हो रही है। तो इस हम सीधा इसका एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, बंगाल की खाड़ी में पूर्वी तट पर जल गिरने वाली भारत की नदियों का दक्षिण से उत्तर, दैट मीन्स ऐसे बोल रहा हूं, सबसे इस प्रकार है ताम्रपर्णी, वेगई, कावेरी, पेन्नार, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ब्रह्मणी, वैतरणी एंड सुवर्णरेखा। अगर हम यहां से इस तरह से देखें ना, ये ठीक है, ये वाला पोर्शन है, तो यहां पर ये इस तरह से है, ये ऐसे बतानी है। तो ये आपको ना ऑर्डर एक बार देख लेने हैं। ठीक है, पहले आएगा ताम्रपर्णी, वैगई, कावेरी, पेन्नार। अब वो कल के दिन यहाँ से नॉर्थ से साउथ भी बोल सकता है, तो बी अटेंटिव। ठीक है, एक बार इसको मैप कर लेना अच्छे से। आगे क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है, सुमेलित नहीं है। गोदावरी वेनगंगा, नर्मदा मंड, कृष्णा दूधगंगा, कावेरी हेमावती। भाई कावेरी हेमावती तो है, अभी हमने देखा भी था, तो डी तो उसका आंसर नहीं हो सकता है। गोदावरी वेनगंगा है, ये भी है, गोदावरी वेनगंगा पेनगंगा आती है। अब यहाँ पर लड़ाई क्या है आपके पास, केवल बी और सी की है। तो कृष्णा दूधगंगा अभी यहाँ पर देख लेंगे, कृष्णा दूधगंगा है। नर्मदा तवा है। ठीक है, तो नर्मदा की जो सहायक नदी है वो क्या है? तवा नदी है। चले आगे। अब ये इंपॉर्टेंट है, फिर से मैच द फॉलोइंग आ रहा है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी तापी है। हिमालय पार नदी सतलुज है।
वृद्धगंगा किसको बोला? गोदावरी को। बंगाल का शोक दामोदर को। जो हम पहले पढ़ के आए ना उसी का ये रूप है, बट यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर कोलैबोरेशन कर दिया डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स का, बस और कुछ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार है? हिमालय पार अभी तो देखा ना, ये लिखा, ये रखा है हिमालय पार, सतलुज है, तो यहाँ पर सतलुज है। पीसीएस 2020 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही है, सिंपल, माही नदी काटती है। चंबल, बेतवा, केन यमुना की सहायक नदी है। हाँ, बात तो सही बोल रहा है वो, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है वो, उक्त तीनों नदियों में चंबल सबसे बड़ी है। अच्छा, दक्षिण से गंगा नदी में 2 सहायक नदियां टोंस और सोन आकर मिलती है। बिल्कुल सही बात। इन 2 नदियों में टोंस बड़ी नदी है। हाँ, टोंस बड़ी है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर कथन बोल रहा है कि कौन सा कथन गलत है, ठीक है। 2 नदी है टोंस और सोन। अरे टोंस किसकी सहायक नदी है? टोंस यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। और सोन किसकी है? गंगा की है। तो अगर हम इनमें देखें तो टोंस छोटी है कंपेयर टू सोन, तो यहाँ पर लिख रहा बड़ी नदी है। तो चौथा इसका ऑप्शन क्या है? गलत है। 175। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी भाग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारी जल का प्रवाह है? तो लोनी रिवर है, ठीक है। यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन है। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऊपरी भाग में क्या है? मीठा है, और निचले भाग में क्या है? आपका खारा जल है। कौन सा रिवर है? लोनी रिवर। और लोनी का ओरिजिन क्या है? आपका अजमेर जिले का अरावली श्रृंखला। सिंपल है। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उप विभाजन है? उप विभाग है, तो ये भी 2019 का क्वेश्चन है। तो 19 में जो मैपिंग के क्वेश्चन हैं रिवर के, वो इस तरह से आ रहे हैं। तो मोरीबंद डेल्टा मतलब बंगाल का डेल्टा। यहां पर क्या है? आपसे मैच द फॉलोइंग बोल रहा है, ठीक है। गंगा, सोन, गोदावरी, अगर हम यहां पर बात कृष्णा, भीमा, यमुना, केन, और सिंपल आ गया ना, बस इस पे ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना, ये रखा हुआ है, ये सब पढ़ के आए आप। इंदिरा गांधी नहर के जल का स्रोत है। इंदिरा गांधी जो कैनल है वो, उसको हम लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान के नाम से भी जानते हैं। तो वहां पर ये बोला कि किसके द्वारा बन रही है वो, तो सतलुज और ब्यास नदी आपस में मिलती हैं हरिका बैराज में, ठीक है। और वहां से इसको किस नाम से जाना जा रहा है? फिर इंदिरा गांधी कैनल के नाम से जाना जा रहा है। 179 क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी मन्नार की खाड़ी में गिरती है? तो मन्नार की खाड़ी में कौन सी गिरती है? वैगई रिवर गिरती है। सिंपल चल रहे हैं। दूध गंगा निम्न में से किस में अवस्थित है? तो दूध गंगा आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। अच्छा, उत्तराखंड में भी फ्लो होती है, इस नाम की कोई रिवर उत्तराखंड में भी फ्लो होती है, बट आयोग ने इसका आंसर ए सही माना, तो हम ए ही मान के आएंगे जम्मू कश्मीर में, ठीक है। निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो चंबल है। अध्यारोपित का मतलब आता है सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम। भारत की पश्चिम घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। पश्चिम घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। दूसरा ऑप्शन आ रहा है आपके पास स्टेटमेंट में, छोटे प्रवाह क्षेत्र से अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रभावित होती है। बिल्कुल सही बात है। आपका डेल्टा कौन बनाएगा? जो आपका पूर्वी घाट की ओर नदी गिर रही होंगी, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन ए। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? दक्षिण भारत की बोल रहा है वो वृक्षनुमा। वृक्षनुमा क्यों रखती है? क्योंकि ये आपका पठार से निकल रही है ऐसे, फिर इनमें आके मिल जाएंगी, ठीक है, ऐसे है ना, ध्यान रखना। आगे नदी है और आपका शहर है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है? अहमदाबाद साबरमती पे है, हैदराबाद कृष्णा पर नहीं है, मूसी पर है, ठीक है। ये तो आंसर आ गया। कोटा, चंबल, नासिक, गोदावरी, ठीक है, ठीक है। फिर आ गया, ठीक है। नासिक हमने देखा आपका उज्जैन सिपरा पर है, नासिक गोदावरी पर है, और लुधियाना सतलुज पर है, तो और कटक आपका किस में हो जाएगा? फिर महानदी पर, ठीक है। बेसिक जानकारी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वहानी है। मतलब जितनी भी हिमालय से नदियां निकल रही है वो कॉन्टिन्यूअस फ्लो करती हैं, क्योंकि वो ग्लेशियर फॉर्म से निकल रही है ना, ये तो ठीक है।
हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, बट ये दक्षिण पश्चिम, हाँ बी है ना इसका आंसर। ए और आर दोनों सही है, आर की व्याख्या नहीं करता, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक नदी है गंगा, ये आया ना वापस घूम के यार, ये तो वापस आ गया, तो इस पे दिमाग नहीं खपाना। गंगा, सोन, गोदावरी, मंजीरा, कृष्णा, भीमा, यमुना, केन। भारतीय सॉरी प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तथा नर्मदा तथा तापी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। अच्छा, नर्मदा और तापी नदियां भ्रांस घाटी से होकर बहती हैं, बिल्कुल सही बात बोल रहा है, बट उसका एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पर ना आपको एक चीज समझ में आ रही है कि जब वह स्टेटमेंट की बात करता है, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयोग जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर हमेशा ए ही आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप रिस्क फैक्टर पे जा सकते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनमें जल का अभाव है? पानी किसमें नहीं है? तो साबरमती में और तापी नदी में अब पानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है। अब दक्कन का पठार ऐसे आएगा ना, मतलब ये आपके पास दक्कन का पठार, अगर यहाँ से कोई रिवर ओरिजिनेट हो रही है तो वो ऐसे मूव कर रही है ना पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, तो सिंपल है, इसमें ज्यादा टेक्निकलिटी पे नहीं जाना है। नेक्स्ट, तीस्ता नदी गंगा की सहायक नदी है, नहीं बोल रहा ना, यहाँ पर बोला कि कौन सा सही नहीं है। तीस्ता नदी गंगा की सहायक नदी है। तीस्ता तो नदी ब्रह्मपुत्रा की है, यहाँ पर ये गलत हो गया। ठीक है, उकई डैम तापी पर है। दून लंबी पर्वतीय घाटियां यस, कोरोमंडल मालाबार पर है। ठीक है, अधिक चौड़ा है। अब इसका सीधा हम यहाँ पर चल रहे हैं। सलाल नदी पर क्या है, मतलब ये डैम है इधर में, तो मैं इसको ना और ऊपर कर देता हूँ, ये देखिएगा। चलो, सलाल चिनाब पर है, थीन रावी पर है, काकरापारा तापी पर है, नागार्जुन कृष्णा पर है, तो आया भी था ना पहले। ठीक है, कोटा चंबल, जबलपुर नर्मदा, कटक महानदी। वापिस घूम के आ रहे हैं वही क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? मतलब मंदाकिनी नदी के किनारे कौन सा घाट नहीं है, कौन सी लोकेशन नहीं है? तो गोविंद घाट नहीं है, गौरीकुंड भी है, रामबाड़ा भी है और गुप्त काशी भी है। नेक्स्ट, लोकेशन आ गया फिर से ना, चलो दूसरा भी आई थिंक लोकेशन ही है। हाँ, श्रीनगर झेलम नदी पर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जबलपुर नर्मदा, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र एंड संबलपुर महानदी। ये आपको मैं डायरेक्ट आंसर लेके जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये आ रखे हैं और टाइम कंज्यूमिंग हम इसको नहीं देंगे ज्यादा ना। फिर यहाँ पे सूची 1 सूची 2 इधर पे देख लेते हैं एक बार। चलो, घाटी नगर देहरादून को बोला जाता है, संगम टिहरी, गेट नगर ऋषिकेश, कटक आपका मसूरी। यहां पर मैं फिर अगेन सिंपल, गोरखपुर राप्ती, फैजाबाद सरयू, कानपुर गंगा, आगरा यमुना। ये लोकेशन है कि कौन सा इस लोकेशन कौन सी नदी पर लोकेटेड है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर नहीं बसा हुआ है? तो क्या नहीं है, भोपाल नहीं है, क्योंकि अहमदाबाद भी साबरमती पर है। ठीक है, आपका कटक महानदी पर है और गोरखपुर राप्ती पर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नगर लूनी नदी के किनारे स्थित है? तो लूनी तो अजमेर होगा ना, क्योंकि वहीं से ओरिजिनेट हो रही है। नेक्स्ट, अयोध्या निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका घाघरा, जिसको सरयू बोला जाता है। ठीक है, घाघरा नदी को ही आज के समय में सरयू नदी बोला जाता है। और इसका उद्गम कहां से हो रहा है? ठीक है, नेपाल से निकलती है, ध्यान रखना, नेपाल से। इसे काली नदी व शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आएगा तटीय भाग में द्वीप समूह। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी हमने मैपिंग नदियों का पूरा लोकेशन देखा है, किस तरह से नदियों में क्वेश्चन आ रहे हैं, और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, वही जो PYQs है वही रिपीटेड हो रहे हैं बार बार। ठीक है, तो प्लीज घबराना नहीं है, जो भी ऑप्शन है उनको अच्छे से एक बार तैयार कीजिएगा
और उसी रिस्पेक्ट में हम ये पूरी सीरीज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ताकि आपको एटलीस्ट ज्योग्राफी में वो कॉन्फिडेंस आए कि भाई क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम से कम हो, और जो ऑप्शन आपसे एलिमिनेट हो रहे हैं उनको इजीली एलिमिनेट करो, और जो बच रहे हैं उन पे थोड़ा दिमाग लगाओ क्या इसमें से गलत हो सकता है। हमें डायरेक्ट सही आंसर पे नहीं कूदना है, हमें वो उल्टा अप्रोच लेनी है कि इनमें से क्या गलत हो सकता है, ठीक है। तो इजीली आपके फिर क्या ना चांसेस अच्छे रहेंगे कि करेक्ट आंसर तक आप पहुंचे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।